हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त 2025 और हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों को दिलचस्प लगता है, लेकिन सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। स्टॉक मार्केट। आपने शायद अपने दोस्तों या परिवार को शेयर्स खरीदने बेचने से पैसे कमाने की बातें करते सुना होगा। शायद आपने न्यूज हेडलाइंस में बड़े बड़े नंबर्स देखे होंगे जो ऊपर या नीचे की तरफ तीर के साथ चमकते रहते हैं। लेकिन इन सब का मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट असल में एक मार्केट प्लेस है, बिल्कुल आपकी लोकल सब्जी मार्केट की तरह। लेकिन यहां सब्जियां खरीदने की बजाय लोग बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे ऑनरशिप पीसेस खरीदते और बेचते हैं। इन छोटे पीसेस को शेयर्स या स्टॉक्स कहते हैं। लोग इस मार्केट में एक ही प्राइमरी रीजन से पार्टिसिपेट करते हैं, समय के साथ अपने पैसे को बढ़ाना। यह अपनी सेविंग्स को आपके लिए काम कराने का एक तरीका है, बजाय इसके कि वे बस एक बैंक अकाउंट में पड़े रहें जहां उनकी वैल्यू इन्फ्लेशन के कारण धीरे धीरे कम हो सकती है। आइए इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे फेमस वर्ड से शुरू करते हैं, सेंसेक्स। आप इसे हर रोज न्यूज में देखते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई सेंसेक्स नाम दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स बीएसई पर लिस्टेड 30 कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस को ट्रैक करता है। सबसे बड़ी, सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड, फाइनेंशियली साउंड। यह मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को मापने के लिए डिजाइन है। इसे इंडियन इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड समझें। सेंसेक्स ऊपर इक्वल साइन टॉप 30 कंपनियां अच्छा कर रही हैं। सेंसेक्स असल में कैसे काम करता है? यह सिर्फ सिंपल एवरेज नहीं है, यह फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज करता है। जबकि सेंसेक्स एक शानदार इंडिकेटर है, यह केवल 30 कंपनियों को ट्रैक करता है। हम एक और बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं, निफ्टी 50। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी 50 एनएसई पर लिस्टेड 50 सबसे बड़ी और सबसे लिक्विड स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। निफ्टी नाम नेशनल और 50 शब्दों से आया है। चूंकि इसमें सेंसेक्स से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं, सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी 50 भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि निफ्टी 50 के भीतर बड़ी कंपनियों का इंडेक्स के मूवमेंट पर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी। यह डाइवर्सिफिकेशन सुनिश्चित करता है कि इंडेक्स किसी एक इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। अब जब हम सेंसेक्स और निफ्टी जैसे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को समझ गए हैं, आइए एक स्पेसिफिक सेक्टर पर जूम इन करें। बैंक निफ्टी एक एक्टिव, बारीकी से देखे जाने वाला सेक्टोरल इंडेक्स जैसा कि नाम से साफ पता चलता है। बैंक निफ्टी इंडेक्स बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है एनएसई पर लिस्टेड स्टॉक्स। प्राइवेट सेक्टर, बैंक, पब्लिक सेक्टर, बैंक अक्सर इकोनॉमी की रीढ़ माने जाते हैं। बैंक क्रेडिट बिजनेस एक्सपेंशन को बढ़ावा देता है ट्रेडर्स के लिए, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। बैंक निफ्टी बेहद पॉपुलर है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं। उदाहरण, आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट बदलता है, ट्रेडर्स बैंक निफ्टी से सभी प्रमुख बैंकों पर असर पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। बैंक निफ्टी के ट्रेंड्स समझना आपको गहरी इंसाइट देता है। अब तक हमने कंपनियों के शेयर्स खरीदने और बेचने के बारे में बात की है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया सिर्फ स्टॉक मार्केट से कहीं ज्यादा बड़ी है। यहां बिजनेसेस में ऑनरशिप की ट्रेडिंग करने की बजाय लोग रॉ मटेरियल्स या प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ट्रेड करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, क्रूड, ऑयल, नेचुरल गैस, कॉटन, शुगर स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट के बीच फंडामेंटल डिफरेंस इस बात में है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हैं। कमोडिटीज में ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए की जाती है, सबसे आम तौर पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। उदाहरण के लिए, एक किसान फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग अपनी फसल के लिए एक सेलिंग प्राइस लॉक करने के लिए कर सकता है।